वेलकम बैक। कभी सोचा है कि वनीला, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और दूसरे फ्रेमवर्क्स में क्या डिफरेंस है और क्यों इतने लोग रिएक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं? इस वीडियो में हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि फ़र्क क्या है और किस वक्त क्या यूज़ करना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वनीला जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। वनीला जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक प्लेन जावास्क्रिप्ट है जिसके थ्रू आप डॉम को मैनिपुलेट कर रहे हो। सबसे पहले ये एक सिंपल है, अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो ये कंप्लीट आपको एक्सेस देगा और डायरेक्टली आप उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये डायरेक्टली डॉम को मैनिपुलेट कर रहा होता है। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो वनीला जावास्क्रिप्ट फास्टर है दूसरे लाइब्रेरी ऑफ फ्रेमवर्क से। रीज़न इज़ दैट क्योंकि इसके पास थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कि डिपेंडेंसीज कुछ ऐसे नहीं होते। यही वजह है कि ये हमें परफॉर्मेंस बेहतर दे रहा होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। सो लोअर ओवरहेड मीन इज़ दैट जो पहले हमने बात की कि इसमें ऐसी डिपेंडेंसीज नहीं है या ऐसी कोई थर्ड पार्टीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे, और ये जब बाय डिफ़ॉल्ट से क्रिएट करते हैं लाइट वेट होती है क्योंकि इसमें इतना कोड ही नहीं होता, तो हमें बहुत फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा होता है। अगर हम बात करें रिएक्ट की, रिएक्ट का कंसेप्ट जो है वो डिफरेंटली चेंज है। ये एक लाइब्रेरी है और ये हमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। सो मीन्स कि हम यहाँ पे एक कंपोनेंट हमने बनाया जस्ट लाइक अ बटन है, उसको हमने डिज़ाइन कर लिया, उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर दी। अब सेम फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन हमें कहीं पे भी चाहिए तो हम वही सेम कंपोनेंट अगेन कॉल कर लेंगे, ना कि हम वो अगेन डिज़ाइन करें। तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हमें देता है और हमें कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। अगर हम रिएक्ट में बात करें कि ये वर्चुअल डॉम के कंसेप्ट पे बात काम कर रहे हैं। वर्चुअल डॉम क्या है? एक लाइट वेट कॉपी होती है एक्चुअल डॉम की। मीन्स कि डायरेक्टली डॉम को मैनिपुलेट नहीं कर रहा वनीला जावास्क्रिप्ट की तरह, ये उसकी लाइट वेट कॉपी क्रिएट करता है और जब भी कुछ चेंज होता है उसकी जो अपकमिंग कॉपी है उसको वर्चुअल कॉपी से कंपेयर करता है और जिस सेक्शन में जाके चेंजेस हुए होते हैं उसी को अपडेट करता है, ना कि कंप्लीट यूआई को रेंडर कर रहा होता है। वनीला जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि कंप्लीट पेज अगेन रेंडर होता है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें एफिशिएंट रेंडरिंग प्रोवाइड कर रहा है। और थर्ड हमारे पास जो इसका कह लें कि एडवांटेज है कि इसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। वैसे तो जावास्क्रिप्ट जो है वो पहले से है, तो इसकी भी जावास्क्रिप्ट की भी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें इसके भी डेवलपर्स की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग मिल जाती है जहाँ पे हम किसी भी इशू या टूल या किसी भी सोल्यूशन को इनके डेवलपर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड वन, अगर हम इसको दूसरे फ्रेमवर्क के साथ कंपेयर करें, जैसा कि अभी हमने रिएक्ट और वनीला जावास्क्रिप्ट की बात की है, सो यहाँ पे दूसरे फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर, व्यू जेएस, सो वो फ्रेमवर्क जो हैं वो हमें फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक का इवन चाहे हमें स्टेट मैनेज करना चाह रहे हैं या राउटिंग को हैंडल करना चाह रहे हैं, तो वो खुद अपनी राउटिंग और स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमें अपने ही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर हमें थर्ड पार्टी पैकेजेस की हेल्प लेनी पड़ती है और वनीला जेएस के अंदर हम स्क्रैच से हर चीज़ बना रहे होते हैं। ओके, अगर हम फ्रेमवर्क के साथ कंपैरिजन करें, सो अब जो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ हैं ये वनीला जावास्क्रिप्ट की तरह हमें स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास बने बनाए कह लो कि कोड होता है जिसे हम रीयूज़ कर रहे होते हैं। सो इसी की जो हमारे पास इनकी जो कम्युनिटी है वो हमें स्ट्रॉन्ग मिल जाएगी कि हमें अगर चाहे व्यू है, एंगुलर है या जावा रिएक्ट है, तो हम इनकी कम्युनिटी पे अगर कोई इशू फेस कर रहे हैं तो डायरेक्टली उनसे हेल्प लेके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। होपफुली ये एक डिफरेंस था रिएक्ट, व्यू जेएस, एंगुलर और दूसरे जिस लाइक का लाइब्रेरी ऑफ फ्रेमवर्क था उनका वनीला जेएस के साथ। सो जहाँ कहीं भी हमें रीयूजेबल कोड चाहिए तो वहाँ पे हम लाइब्रेरी की तरफ और फ्रेमवर्क की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो बिल्डिंग पेस है जो कि हम डेवलप कर रहे हैं उसको फास्ट कर रहे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।